हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स पढ़ेंगे और क्लास 10 के फिजिक्स के एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का नाम है प्रकाश का परावर्तन। आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन पे बात करेंगे। क्योंकि एक्सरसाइज का नाम है प्रकाश का परावर्तन और यहाँ पे प्रकाश है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रकाश से कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? जैसे अभी देखते हैं हम लोग कि दिन में सूरज की रोशनी होती है या फिर ट्यूबलाइट जलाते हैं, लालटेन जलाते हैं, लैंप जलाते हैं, तो सारा चीज़ हम लोग एक दूसरे को देखते हैं। लेकिन जब यही अंधेरा होता है, कोई लाइट सोर्स, कोई मतलब लाइट होता ही नहीं है, तो कुछ दिखाई नहीं देता। मतलब किसी चीज़ को देखने के लिए प्रकाश की ज़रूरत होती है। तो प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक स्रोत है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक स्रोत है जिसके सहायता से हम सभी चीज़ों को, सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है जिसके सहायता से हम सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। मतलब प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक स्रोत है ना, और उसके सहायता से हम सभी चीज़ों को देखते हैं। मतलब बगैर प्रकाश का हम किसी चीज़ को नहीं देख सकते। किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की ज़रूरत होती है, और प्रकाश क्या है? ऊर्जा का वो स्रोत है जिसके सहायता से हम सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। अब इसमें आ गए ऊर्जा का स्रोत, है ना। तो ये स्रोत क्या होता है? यहाँ पे हम देखेंगे प्रकाश स्रोत क्या है। प्रकाश स्रोत, तो प्रकाश स्रोत ऐसी वस्तु को बोलते हैं जिससे प्रकाश निकलती है। मतलब जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलती है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूरज, सूरज से प्रकाश निकलती है इसलिए वो प्रकाश स्रोत है। तारे, तारे से भी प्रकाश निकलती है इसलिए वो भी प्रकाश स्रोत है। जुगनू, उससे भी प्रकाश निकलते हैं, वो भी प्रकाश स्रोत है। जलता हुआ बल्ब, ट्यूबलाइट, लालटेन, मोमबत्ती वगैरह, इन सभी चीज़ों से प्रकाश निकलती है, इसलिए ये सब के सब क्या हो जाएंगे? प्रकाश स्रोत हो जाएंगे। इसका डेफिनेशन हो जाएगा, जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। मतलब जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलती है उससे प्रकाश, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, अगर उससे प्रकाश निकल रही है तो वो वस्तु प्रकाश स्रोत कहलाएगी। एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं, क्या हो जाएंगे हमारे? सूर्य, तारे, जुगनू, बिजली का बल्ब, लालटेन ETC, ये सभी के सभी
प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। तो प्रकाश स्रोत क्या है, मैंने क्या लिखा, जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूरज हो गए, तारे हो गए, जुगनू, बिजली के बल्ब, ये सारे जो एग्जाम्पल देख रहे हैं सब के सब प्रकाश स्रोत है, क्योंकि इन सभी वस्तुओं से प्रकाश निकलती है। अब इन्हीं में से कुछ को हम प्राकृतिक प्रकाश स्रोत बोलेंगे और कुछ को मानव निर्मित। मतलब कि जो प्रकाश स्रोत है ये दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत के प्रकार ये जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक ये क्या होते हैं, प्राकृतिक, मतलब नेचुरल, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, मतलब नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट भी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। अब इसमें ये क्या है, जैसे सूर्य, तारे, जुगनू, ये ऐसी वस्तुएं हैं जो प्राकृतिक रूप से बनी हुई है और प्रकाश का उत्सर्जन करती है, प्रकाश निकालती है, इसलिए सूर्य, तारे, जुगनू क्या हो जाएंगे, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाएंगे। जैसे हमारे एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सूर्य, तारे, जुगनू, इसी टाइप से हमारा दूसरा हो जाएगा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अब इसमें क्या आ जाएंगे, बिजली के बल्ब, मोमबत्ती, लालटेन, लैंप वगैरह, टी, बुक, लाइट, ये सब के सब क्या आ जाएंगे, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत में आ जाएंगे। जैसे PTC। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, प्रकाश है ना। प्रकाश क्या है, ऊर्जा का वो स्रोत है जिसके सहायता से हम सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। और प्रकाश स्रोत, जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलती है उसे क्या कहेंगे हम लोग, प्रकाश स्रोत। जैसे सूर्य, तारे, जुगनू, बिजली का बल्ब, मोमबत्ती वगैरह। इन्हीं में से कुछ को प्राकृतिक, चूँकि वो प्राकृतिक रूप से बने हैं, नेचुरल रूप से बने हैं, इसलिए उसको प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहेंगे। और कुछ जो है मानव निर्मित, मतलब मैन मेड है, मानव ने बनाया, इसलिए उसको मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहेंगे। अगले पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि इन्हीं प्रकाश के आधार पे, मतलब जो वस्तुएं प्रकाश का उत्सर्जन करती है, मतलब जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलती है और जिन वस्तुओं से प्रकाश नहीं निकलती है, इस आधार पे संसार की तमाम वस्तुओं को दो भागों में बांटते हैं। एक होते हैं प्रतिदीप्त और दूसरे होते हैं अप्रतिदीप्त। जैसे हम लोग क्या देखेंगे अभी, दीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं, दीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं, इसको प्रदीप्त भी बोलते हैं। मतलब वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन करती है उसको हम लोग बोलेंगे दीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं। वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन करती है उसे दीप्त या वस्तुएं कहते हैं। एग्जाम्पल में वही सारे वस्तु आ जाएंगे जो प्रकाश स्रोत में थे, जैसे सूर्य, तारे, जुगनू, बल्ब, ETC। और दूसरा वह वस्तु होता है जो प्रकाश का उत्सर्जन
नहीं करता, मतलब उस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलती है, उसे अदीप्त या अपरादीप्त वस्तुएं कहते हैं ना। मतलब जो वस्तु प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती है, उसे अदीप्त या अपरादीप्त वस्तुएं कहते हैं। एग्जाम्पल में इसके अलावा कुछ भी हम लिख सकते हैं, इसके अलावा जो प्रदीप्त है उसके उस पदार्थ को छोड़कर, उस वस्तुओं को छोड़कर हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे ईंट, पत्थर, टेबल, किताब, etc। क्योंकि इन सब में से किसी से भी प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती, प्रकाश नहीं निकलती, इसलिए इन वस्तुओं को हम अप्रदीप्त या दीप्त वस्तु कहते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे परिकीर्णन, किरण, किरण पुंज और इसके प्रकार। अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? परिकीर्णन, किरण, किरण पुंज और उसके प्रकाश। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। हमारे चैनल को अगर ये पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करिए। तब तक के लिए अलविदा।